मैं हाजिर हूँ क्रिएटिव फेस के लर्निंग ट्यूटोरियल के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 का इख्तिताम हमने एक फ्लैट प्लेन कलर लेयर पर ब्लेंड इफ अप्लाई करके किया था। अब उसका एक डुप्लीकेट लेते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या कुछ नया अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको कलर फिल कर दूंगा रेड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ब्लेंड इफ अप्लाई किया हुआ है। तो वहाँ जाते हैं, मुझे कुछ वैल्यूज़ को चेंज करना है। ब्राइटनेस की वैल्यू मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। अंडरलेइंग लेयर में ब्लैक की जो वैल्यू है वो मैं ले जाऊँगा तकरीबन 115 तक। अब एक ब्रश लेंगे, ऐसा ब्रश लेंगे जिसमें सॉफ्टनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अमूमन इस काम के लिए मैं लेता हूँ क्लाउड्स के ब्रशेस। तो सबसे पहले इस लेयर में ऐड करेंगे मास्क। क्लाउड्स में मैंने ऑलरेडी एक ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इसकी ओपेसिटी मैं कर दूंगा 20 और स्लाइटली मैं यहाँ से कुछ रेड की इंफॉर्मेशन डिलीट कर दूंगा। अब इस फ्लैट लेयर का एक और डुप्लीकेट लेंगे और इसको मैं फिल कर दूंगा ऑरेंज कलर से। ऑल्टर प्रेस करके मैं इस चेन पर क्लिक करूंगा। अब ये मास्क इस लेयर से अनलिंक हो गया है और अब मैं इस मास्क को मूव करना शुरू करूंगा और इस मास्क को अब सेलेक्ट रखते हुए मैं कंट्रोल M प्रेस करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि कहीं पर मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं ऑरेंज की और वो डिलीट करनी है, तो मैं मास्क सेलेक्ट करके मैं उन एरियाज़ को और डिम कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो 3 लेयर हैं, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज, इनके कलर्स को मैं थोड़ा और इन्हांस कर दूँ। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इनकी टॉप पर विब्रेंस की एडजस्टमेंट लेयर रखूँ। इस लेयर को सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन लेंगे, विब्रेंस में आके ब्लैक फिल किया और कंट्रोल I करके मास्क को इन्वर्ट कर दिया। अब विब्रेंस की वैल्यू चेंज करने का इम्प्रेशन सिर्फ इन मखसूस कलर्स पर आएगा। यहाँ हम 20% विब्रेंस की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। अब इसकी टॉप पर एक ऐसा इम्पैक्ट देना है जैसे इसके ऊपर एक ये जो पेंट है, ये पेंट मुख्तलिफ कलर से जब मिक्स हो रहा है और नीचे की तरफ बह रहा है तो उसमें एक डेप्थ जनरेट हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एक पार्टिकल का इम्पैक्ट आ रहा है। इसके लिए मैंने एक इमेज सेलेक्ट करके रखा है। इस इमेज में टाइनी पार्टिकल्स का बर्स्टिंग इम्पैक्ट है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ये कैसे अपनी इमेज पर ऐड करूँगा। इमेज पेस्ट किया, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है। पहले इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका साइज़ रिड्यूस। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो फॉल ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये इस चीक पर आए या यहाँ से बाहर निकलें। तो मैं इसको ऐसी जगह सेटल करूँगा कि जहाँ से ये एरिया जो है, ये पार्टिकल का एरिया जो है, ये बाहर जाता हुआ नज़र आए। अब सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि इसको मोड दे देना है ओवरले। ओवरले से होगा ये कि जितना वाइट एरिया है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी मुझे करना ये होगा कि मैं इसमें से वाइट रिमूव करूँगा। उसके लिए सिंपली मास्क ऐड करना है और ब्रशिंग से वाइट को रिमूव कर देना है। लेफ़्ट साइड पर भी यही इमेज फ्लिप करके सेम प्रोसेस से अप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इमेज शिफ्ट रखेंगे ताकि सिमिलैरिटी फील ना हो। यहाँ हमारा कलर स्प्लैश वर्क कंप्लीट होता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, और काम बहुत करना है। एक और काम मैंने किया है, थोड़ा सा इसको और रंगीन बनाने के लिए इस फ्लैट लेयर को सिलेक्ट करके उसमें येलो कलर फिल कर दिया है। अब इस येलो फ्लैट कलर का इम्प्रेशन कुछ जगहों से इसमें निकल के बाहर आ रहा है और ये एक अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ हम पहली जो स्प्लैश लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट लेयर को कंट्रोल G, इसको नेम दे देंगे स्प्लैशेस। ये जो ब्राइट एरियाज हैं ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरी जॉब में जो सेंटर पॉइंट है वो इसका मेन फोकस हो। इसके लिए मैं इस एरिया में थोड़ी सी डार्क ग्रेडियंट ऐड कर दूंगा ताकि ये जो ब्राइट इंप्रेशन है ये ख़त्म हो जाए।
अब इस स्टेज पर मुझे ऐसा लगता है कि इन ब्रश स्प्लैशेस को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए ताकि ये लिप्स के नीचे और आइज़ के क्लोज आ सकें। स्प्लैशेस के फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि मेरे लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मौजूद है। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐड करेंगे ताकि ये फील आए कि ये जो स्प्लैशेस हैं ये एक्चुअली इस फेस की सराउंडिंग से बाहर निकल रहे हैं। इसके लिए मैंने कुछ गूगल इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। तो सिंपल एक पार्टिकल्स और बुके के नाम से सर्च की थी, उसमें से मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट किया है। इसकी बैकग्राउंड बहुत वीक है क्योंकि मुझे इसको स्क्रीन मोड में रखना है, तो मैं पहले इसको बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक करूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और इसको ले जाते हैं अपने इमेज पर। स्क्रीन मोड चेंज कर देंगे। इसके अलावा मैंने एक और इमेज सेलेक्ट किया है, बर्निंग एशेस टाइप के पार्टिकल हैं। अब इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट किया और शिफ्ट F5 से हॉरिजॉन्टल फ्लिप दे दिया और फिर इसी प्रोसेस से राइट साइड पर प्लेस कर देंगे। इन चारों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप कर दिया, उसका नाम दे दिया आर्टिकल्स। इसके बाद हम इस इमेज में कुछ आर्टिफिशियल डॉज एंड बर्न ऐड करेंगे। शिफ्ट 11 न्यू लेयर ऐड की। याद रहे कि ये इमेज 50% ग्रे फिल है और साथ में इसका जो मोड है वो सॉफ्ट लाइट है। इसको नेम दे देंगे डॉज। एक और लेयर ऐड करेंगे और इसको नेम कर देंगे बर्न। इन दोनों को एक ग्रुप में ले लेंगे। सबसे पहले डॉज की लेयर सेलेक्ट करेंगे और डॉज टूल सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ फीचर्स मुझे यहाँ टॉप पर नज़र नहीं आ रहा है इस इमेज के, जिनको मैंने एक्चुअल में हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैं इन स्प्लैशेस को क्लोज कर दूंगा। डॉज को सेलेक्ट रखते हुए बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इस फेस में जिनमें सर्टेन एरियाज पे डॉज वैल्यूज ऐड करनी है, मतलब हाईलाइट्स ऐड करनी है। कैपेसिटी 20 और स्मूथली मैंने जितने ब्राइट एरियाज थे उनको मैंने और ब्राइट करना शुरू कर दिया। स्प्लैशेस की लेयर को एक्टिव करते हैं। टॉर्च का इम्पैक्ट बहुत माइनर सा आ रहा है, लेकिन ये फील हो रहा है। इस पर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे जिससे इसको और नुमाया कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं काम करके दिखाता हूँ बर्न के ऊपर। स्प्लैशेस को एक दफ़ा फिर बंद कर दिया, बर्न टूल सेलेक्ट कर लिया, कैपेसिटी 20%। स्प्लैशेस को एक्टिव करते हैं। अब इन तमाम इफ़ेक्ट्स को और नुमाया करने के लिए लेयर्स को डबल करके देखते हैं। सो ग्रुप कर देंगे, डॉज नेम F3, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट ब्रश के थ्रू कम करेंगे। स्प्लैशेस में हमने पैदर पे लेयर्स की तह लगाई है, तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है उसके बहुत सारे हाइलाइट्स और शेडोज दब गए। अब उनको नुमाया करने के लिए थोड़ा सा हम एक दफ़ा फिर मास्क के साथ खेलेंगे। मास्क ऐड किया,
अब यहाँ तक का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। फाइनल स्टेप, इसमें वी क्रिएट का टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। कोई भी थिक फॉन्ट ले लो, तो सेंट्रलाइज कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। एक और डुप्लीकेट ले ली, इस डुप्लीकेट को वाइट कलर दे दिया। नीचे वाली लेयर को दोबारा सेलेक्ट किया और इसको रेस्टराइज कर दिया। कंट्रोल की राइट क्लिक करके वार्प की कमांड अप्लाई करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके सेंटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल्स ऐड करेंगे। इससे होगा ये कि तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अब हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके दोनों साइड से पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड पर नच कीज से इनको नीचे ले आए, एंटर कर दिया। एक बार फिर कंट्रोल टी वार्प, वही सेंटर में एक और कंट्रोलिंग पॉइंट। यहाँ से चूँकि लाइट की डायरेक्शन राइट साइड है तो थोड़ा सा इसको यहाँ से बाहर कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट साइड सेलेक्ट की और यहाँ से थोड़ा सा अंदर कर देंगे। एंटर, थोड़ा और निकाला। F5 प्रेस करके थोड़ा सा ब्लर ऐड करेंगे ओवरऑल। कंट्रोल शिफ्ट F5 से फील्ड ब्लर अप्लाई करेंगे। सेंटर में क्लिक करके यहाँ ब्लर की वैल्यू कर देनी है 0। और इस एज पे वैल्यू अप्लाई करेंगे 6। एक और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और उसकी भी वैल्यू 6 अप्लाई कर देंगे। ओके, अब इस शेडो की ओपेसिटी कर देंगे 70% और इसमें एक डार्क रेड कलर फिल कर देंगे। उसका मोड कर देंगे मल्टीप्लाई। मास्क ऐड किया, ब्रश सेलेक्ट किया, ओपेसिटी 20, बहुत स्लाइटली इस एरिया को वीक कर दिया। डुप्लीकेट लिया इस लेयर का और इसको मल्टीप्लाई के बजाय ओवरले पे कर दिया। ओवरले रखने से एक मल्टीप्लाइड लेयर पर जब ओवरले शेडो रखते हैं तो उसमें और रियलिटी आती है। शेडो की ओपेसिटी मैं 50 कर दूंगा, ये मेरे लिए ओके। अब मैंने वी क्रिएट का फॉन्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इसकी सिलेक्शन लाए, इन तमाम लेयर्स को क्लोज कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट सी से ओवरऑल इमेज। कंट्रोल शिफ्ट सी से होता ही है कि जहाँ सिलेक्शन है वहाँ ख्वाह कितनी भी लेयर्स हों उन सब को कंबाइन करके एक कॉपी कर लेता है और न्यू लेयर लेकर इस पर पेस्ट कर दिया। कर्व से इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। ह्यू सैचुरेशन से इसकी सैचुरेशन ड्रॉप करेंगे। वी क्रिएट फॉन्ट की एक और डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको कलर दे देंगे डार्क रेड और थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लेंगे। इन तमाम शेडोज़ और टेक्स्ट की लेयर्स को कंट्रोल जी ग्रुप करके ये जॉब हमारी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ मैं अब ये करूँगा कि इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल फोटो ग्रेन ऐड करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस करते हैं, एक्शन अप्लाई हो जाएगा ऐड नॉइस का। टॉप पर नॉइस ऐड हो चुकी है। अगर तुम्हें इसका फील इस वीडियो में महसूस हो रहा हो। एक लास्ट एंड फाइनल टच और दे दूं, मुझे लग रहा है क्रिएट के आर में वाइट कुछ ज़्यादा है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वी क्रिएट के ग्रुप में जाएंगे, वी क्रिएट फॉन्ट पे मैं कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन कॉल करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे टॉप लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। एस प्रेस करके स्टेम टूल कॉल किया, ऑल्टर से मैंने एरिया पिक किया और यहाँ आर पर लाकर इसको क्लिक कर दिया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन डिसेलेक्ट कर दी। बस अब मैं कह सकता हूँ कि ये जॉब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है। मुझे यकीन है ये कंप्लीट ट्यूटोरियल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो नया लाया होगा और अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी।
किसी भी स्टेज पर अगर तुम्हें लगता है कि कोई कमांड या कोई प्रोसेस मैं तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए बिल्कुल इस जैसे बहुत सारे क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स बहुत जल्द।